Thank you. So, let's begin. Let's roll. Yeah, let's roll. Right, so, hello everyone. Welcome हमारे अगले एपिसोड ऑफ TIF टॉक शो, द इंडियन फैक्टोग्राफर टॉक शो में बड़ा ही अलग अनुभव थ्रू आउट दिस जर्नी। हमारे पहले के सारे एपिसोड्स में अलग अलग बात हुई है, अलग फीडबैक्स आया, सो हम उस पर भी थोड़ा काम कर रहे हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है कि आप ये सारे फीडबैक्स हमें दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट हम आपके भी जो फीडबैक है, जो कमेंट्स है, उस पर थोड़ा काम करें। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ TIF टॉक शो। रवि, हाउ आर यू? I'm all good. कैसा लग रहा है? अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा रहा अभी तक की जर्नी के बारे में थोड़ा, अगर बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, लेट्स टॉक। वेल, पहली बार हमने शूट किया था टॉक शो तो थोड़ा नर्वस, आई वाज नर्वस, और पहले कभी हमने किया नहीं था तो एक थोड़ा सा थोड़े से हेजिटेंट थे हम लोग। बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी और हमारा एपिसोड भी आगे बढ़ा तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। प्लस लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। और ऐसे ही हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे डिटेल्स में जो भी हमने पढ़ा है और रिसर्च किया है, और अपने किताब में जो भी हमने लिखा है उसको आपके समक्ष लाएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। एक और चीज़ है, आज हमारे बीच में बुक नहीं है क्योंकि जो बुक्स हमने मंगवाई थी इवेंचुअली आइदर पीपल आस्क्ड फॉर इट टू रीड, सो यस वी डोंट हैव द स्टॉक, सो प्रोबब्ली नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही लेके बैठे। जी जी राइट। सो और ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना इसलिए भी ज़रूरी था, और ये भी बताना ज़रूरी था कि हम सारे फीडबैक्स पे काम कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारा आज का टॉपिक भी ऐसा ही कुछ ऐसी सारी कॉन्वर्सेशन से बना हुआ है, राइट, जहाँ पे हमारा जो दो पात्र जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल भी हैं, सिंसियर भी हैं, पराक्रमी भी हैं, बट एट द सेम टाइम उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अनरिलेटेड है, अनट्रूथफुल है, राइट। हाँ, थोड़ी सी उनकी कहानियों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, कुछ सही भी कहानी नहीं है, बट दोनों ही अब एक लीजेंड रहे हैं अपने इस हमारे एपिक के, और बहुत सारे उनके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे, गहन चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या रियल स्टोरी है उनकी, कैसे क्या एक्चुअली है। बट उसके पहले मैं एक दर्शक का ये सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जय संहिता नाम क्यों रखा, ये तो आपने बताया था, बट हस्तिनापुर, खांडवप्रस्थ और कुरुक्षेत्र नाम रखने का ये पर्पस क्या था? मैं यहाँ से इन टर्म्स ऑफ द बुक, राइट, बुक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये 3 ऐसी जगह हैं जिस पे अगर आप कहानी को फॉलो करें तो ये तीनों जगह बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है इनका, राइट। हस्तिनापुर क्योंकि पूरा उनका परिवार, उनका जो पूरा ख़ानदान जिसको बोलते हैं वो वहीं से था, राइट। कहानी की पहली शुरुआत ही हस्तिनापुर से है। खांडवप्रस्थ क्योंकि वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था कि 2 अलग अलग धड़े हैं परिवार के, जिसको एक बंजर ज़मीन दे दी गई कि भाई तुम जाओ यहाँ बना लो, और खांडवप्रस्थ फिर अपने चरम पे पहुँचता है, इंद्रप्रस्थ बनता है, राइट। तो वो था। और कुरुक्षेत्र जहाँ पे ये कहानी एक तरह से ख़त्म होती है, समापन होता है इसका, राइट। तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो हस्तिनापुर में हो रही थी जिसकी वजह से खांडवप्रस्थ बना, और बाद में इवेंचुअली जाके कुरुक्षेत्र में वो ख़त्म हुआ, राइट। सो इस वजह से ये 3 नाम हमने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में, राइट, विच ऑल्सो सर्व्स टू द पर्पस कि ये 3 जगह अगर आपको पता है कहानी में तो आप मेजरली यू कैन कनेक्ट द एंटायर प्लॉट। और जो कहानी का प्लॉट भी है मेजरली, ऐसे हस्तिनापुर में सारे मेजर इवेंट हस्तिनापुर में हो रहे हैं। खांडवप्रस्थ, जब हम सेकंड बुक का नाम रखें खांडवप्रस्थ, तो मेजर इवेंट खांडवप्रस्थ जो इंद्रप्रस्थ बाद में बन रहा है वहाँ हो रहा है। पांडवों का राज्य का निर्माण प्लस राष्ट्रीय यज्ञ, उसके बाद चौसर भी वहीं से जा रहे हैं वो लोग, कुरुक्षेत्र वापस जा रहे हैं समापन तो है। वो इंद्रप्रस्थ ही मांग रहे हैं। और कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पे भी एक
मेजर इवेंट हो रहा है, पूरा युद्ध हो रहा है वहाँ पे, बस समापन है, तो पूरी समापन कहानी, है। तो इस बिल्कुल। वजह से हमने ये 3 किताब का नाम हस्तिनापुर, खांडवप्रस्थ और कुरुक्षेत्र था। रखा है, करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के बाद हम आज एक और चीज़ वील ट्राई टू चेंज इन द वे वी आर डूइंग इट, इसकी अभी तक हम 2 टॉपिक किसी कैरेक्टर पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बट उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं फ्रॉम आवर वेल विशर्स एंड आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड एवरीवन, राइट? सो विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट उस चीज़ों को हम अपने फॉर्मेट में आज लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जो रहेगी भी ये चर्चा ही, बातचीत ही, टॉक शो ही, बट विल ट्राई टू डू इट लिटिल डिफरेंटली, राइट? विद दैट सेड, हम आज हमारे आज के जो 2 पात्र हैं जिनके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे, वो हैं कर्ण और अर्जुन। नॉट इन टर्म्स ऑफ द मूवी, बट हाँ, जो हमें महाभारत में इनका पात्र मिला है, और जो भी हमने रिसर्च किया है वेद व्यास रचित महाभारत, उसमें हम लोग ये दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि अर्जुन और कर्ण, अध्ययन भी नहीं, मतलब तुलनात्मक बात करेंगे, कंपैरिजन, राइट? या क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या बहुत ही बुरा था या बहुत ही अच्छा था, राइट? जी जी जी। तो उस फॉर्मेट में रहते हुए चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एपिसोड। वी वांट टू वेलकम यू वंस अगेन। स्वागत है आप सबका हम लोग की इस चर्चा में। तो अगर हम आज एक काम करते हैं, क्योंकि आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिनका कांस्टेंट कंपैरिजन पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है, राइट? तो आज इसको इस तरह से करते हैं कि लेट्स टॉक फर्स्ट इन ब्रीफ की कर्ण के बारे में। हाँ, तो कर्ण का हम कर्ण, अगर आप ये देखें कि कर्ण कैसे पैदा हुए, कहाँ से उनके क्या हिस्ट्री रही, कैसा लाइफ रहा। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भी कुंती का जब स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, और पांडवों का, कौरवों का भी जब हम डिस्कशन किए, तो हमें ये पता चला कि कुंती एक शूरसेन की पुत्री हैं, वो पहली पुत्री हैं, जिनकी जो कि कृष्ण की बुआ भी लगती हैं। बट चूँकि शूरसेन जो हैं वो अपने कज़न को, कुंती भोज को ये वचन दे रखे हैं कि मेरी पहली संतान जो भी होगी मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो संतानहीन है। तो इसकी वजह से कुंती जो पैदा हुई हैं पृथा के नाम से, वो कुंती भोज के पास आ गई, और वहाँ से उनका नाम कुंती हो गया, और वो कृष्ण की बुआ भी लग रही हैं। तो अपने जब कुंती यंग एज की थी, तो दुर्वासा ऋषि उनके राज्य में आए, और दुर्वासा काफ़ी क्रोध के लिए अपने फेमस थे, किसी को भी तुरंत ही भड़क जाते थे वो। तो उनकी सेवा सत्कार कुंती ने किया, और उनके तो इस सेवा भाव से दुर्वासा ऋषि काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्हें एक मंत्र दिया, जो उन्हें ये मंत्र के प्रभाव से आप किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, किसी भी देव को, और वो देव आपको एक पुत्र देंगे। और दुर्वासा टेक्निकली विवश हैं, वो उस मंत्र से बंधे हुए हैं। हाँ, विवश भी नहीं कहेंगे, बंधे हुए हैं। पे वो मंत्र से बंधे हुए हैं, और उनको देना होगा वो। और दुर्वासा चूँकि ये भी देख रहे हैं कि फ्यूचर शायद कुंती का कठिन होने वाला है, जहाँ पे उनको अपने पुत्र की मतलब दूरदृष्टि हुआ हाँ, करती थी उसमें, दिव्य दृष्टि तो भी थी, दूरदृष्टि। ये मंत्र उन्हें मिला, और लेकिन चूँकि वो यंग थी, और मंत्र मिलने के बाद वो थोड़ी क्यूरियस थी कि ये मंत्र कैसे काम करता है, क्या होता है। तो एक क्यूरियोसिटी में उन्होंने क्या किया कि एक सुबह वो सूर्यदेव को देख रही थी, और वो देखते देखते उन्होंने मंत्र का आमंत्रण किया, मंत्र को पढ़ा, और जैसा कि मंत्र का प्रभाव था, सूर्यदेव आए और बोले कि आपने मुझे बुलाया है और मैं आपको पुत्र दूंगा। तो कुंती घबरा गई कि मैं तो अभी यंग एज हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, प्लस सोसाइटी में क्या असर होगा वगैरह वगैरह। तो बोले कि नहीं, मैं आपने बुलाया, मुझे देना होगा, ठीक है, बट ऐसा एक प्रभाव होगा जिसमें आपका यू विल बी सेफ, नो वन विल क्वेश्चन यू। तो फिर उनको एक पुत्र मिला, और जैसा कि सूर्यदेव के प्रताप से वो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। और तो कुंती ने फिर बहुत ही हार्ड डिसीजन था उनके लिए भी कि एक अपने पुत्र को वो नहीं रख सकती हैं, तो उन्होंने फिर एक बक्से में उनको रखा, और थोड़ा ममता तो ऑब्वियसली था ही, और काफ़ी कठोर हृदय से उन्होंने फिर उसको प्रवाहित किया गंगा नदी में, जो कि फिर ये गंगा नदी से प्रभावित होता हुआ ये बक्सा हस्तिनापुर पहुंचा, और वहाँ पे अधिरथ को ये मिला, जो कि सारथी हैं हस्तिनापुर नरेश।
धृतराष्ट्र उस समय हाँ मतलब राजा तो नहीं है टेक्निकली, बट अधिरथ थे उनके सारथी, जो कि राजकुल के सारथी हैं, और उनको मिला वो उसे ले वो खोले तो उसमें एक दिव्य बच्चा है जो कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ है। तो उसको लेके फिर वो अपने पति के पास आए जो कि राधा है, और इस तरह से कर्ण वहाँ पे आए और उनका नाम वसुसेन रखा गया। और राधे भी हम लोग कहते हैं क्योंकि उनकी उस माँ का समय नाम, माता के नाम से ही अपने नाम को बोलते हैं, जैसे कौनते हैं राधे। तो वसुसेन वहाँ पे आए और वहीं हस्तिनापुर में उनका लालन पालन शुरू हो चुका है। और फिर बाद में इसकी भी चर्चा मिलती है कि क्योंकि वो हस्तिनापुर में थे और सारथी और राज परिवार के नज़दीक थे, तो उनकी फिर शिक्षा भी राजकुमारों के साथ ही चल रही थी। उनकी शिक्षा राजकुमारों के साथ शुरू हुई, जो द्रोण के साथ, द्रोण के अंडर वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं। और थोड़ा सा चूँकि आप अलग हो लोगों से, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, है तो वो दिव्य और राजकुल के ही हैं वो, लेकिन वो रह रहे हैं कॉमनर के साथ, तो अंदर में वो होता है, आपके साथ वो हो, किसी के साथ भी होगा कि अगर आप अपने आप को अपने आप को योग्य हैं, आपको लगता है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ और वहाँ पे नहीं हो, तो वो खींच था उनके अंदर कि मेरे साथ ऐसा, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे शिक्षा वगैरह भी मिल रही है तो कोई मना कर दे रहा है। जैसे ब्रह्मास्त्र के लिए वो द्रोण। बट अब फिर अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो उस बारे में चर्चा होगी आज के डिस्कशन में ही कि बट अपब्रिंगिंग में अधिरथ और राधे की तरफ से ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कह सकते हैं कि वो जो कि हम लेटर ऑन बाद में भी पता चलेगा कि वो एक, विल डिस्कस इट, क्यों था क्या था, विल इसका भी हम लोग वृहद रूप से चर्चा करेंगे। फिर वो अपने गुरुकुल में वो द्रोण के पास शिक्षा ले रहे हैं और एक प्रतिस्पर्धा उनके मन में आ चुका है कि हाँ, मतलब बीइंग एम्बिशियस इज फाइन, क्या वो एम्बिशियस थे कि भाई हम लोग मुझे और अच्छा करना है, बेटर होना है। आर्चरी में वो देख रहे हैं कि अर्जुन भी स्किल अपग्रेड कर रहे हैं और काफ़ी वो अलग, थोड़ा सा प्रोडिजीज को कहते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी हैं, वो अपना लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, गुरु के प्रति भी, गुरु भी ज़्यादा ध्यान तो यहाँ पे इनका जन्म ऐसे हुआ, हमने अर्जुन और कैसे बाकी राजकुमार जन्म, पांडु पुत्रों ने जन्म लिया, उसके बारे में हमने चर्चा की है अपने पुराने एपिसोड्स में, राइट। इंद्रदेव के हैं, राइट, पुत्र हैं। बहुत सिंसियर स्टार्टिंग से उनका कहानी में दिखता है कि वो थोड़े सिंसियर टाइप के हैं, थोड़े अलग हैं, राइट। हाँ, उनका इन्हीं के बाद फिर एंट्री होती है द्रोणाचार्य की, द्रोण की जो आचार्य बन जाते हैं कुरुवंश के। अगर आप देखें तो वो कौरवों को भी पढ़ा रहे हैं, पांडव भी उनके शिष्य हैं, युयुत्सु भी उनका शिष्य है, वो अपने पुत्र को भी पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि कर्ण भी वो थे कि भाई हाँ मुझे भी सीखना है, तो बाकी राजकुमार के साथ उनकी भी शिक्षा वहीं हो रही है, द्रोण सिखा रहे हैं उनको, हाँ। राइट। ये और वहाँ मिलता है हमें कि द्रोण ने कर्ण को मना कर दिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। द्रोण ने कर्ण को वहाँ शिक्षा दी है। हाँ, एक मोमेंट आया है जहाँ पे वो बोले कि मुझे ब्रह्मास्त्र भी सिखाइए आप द्रोण, तो द्रोण वहाँ मना किए हैं कि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मैं तुम्हें नहीं दूंगा और ये मेरे से नहीं होगा। तब वहाँ से वो निकले हैं द्रोण को छोड़ के दूसरे अपने नए गुरु की तलाश में। तो तब तक तो शिक्षा हो रही थी उन लोगों की, राइट। और फिर ओवर द टाइम अगर आप देखिएगा तो अर्जुन का एक अपना कैरेक्टर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कर्ण और अर्जुन आमने सामने साथ में पढ़ रहे हैं। उनका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कर्ण को था कि मुझे जल्दी सीखना है, वहीं अर्जुन है कि नहीं, मुझे जो सीखना है बहुत तरीके से सीखना है, राइट। ही वाज वेरी फोकस्ड वेयर ही वांट टू गो। हाँ, और एक मोमेंट भी मिलता है जहाँ पे वो देख रहे हैं द्रोण को कि अश्वत्थामा पे वो ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, तो उनके अंदर वो ऐसा गुरु के प्रति नहीं कि भाई तुम अपने पुत्र को क्यों सिखा रहे हो, बिल्कुल सिखा रहे हो। तो वहाँ से फिर एक समर्पण का भावना था गुरु के प्रति कि जो भी मुझे मिलेगा गुरु से मिलेगा, और गुरु से ना भी मिले तो मैं स्वयं भी सीख सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि एक प्रसंग आता है, वो रात के अंधेरे में वो भीम को देखने गए कि भीम किचन में क्या कर रहे हैं, और वहाँ भीम खाना खा रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि भीम आप कैसे खा रहे हो अकेले अंधेरे में? तो वो फिर बोलते हैं कि मुझे खाने के लिए अंधेरे। हमें तो उसमें बड़ा अच्छा, हमने अपनी किताब में भी, पुस्तक पार्ट 1 में भी ये लिखा है कि भीम का जो आंसर है वहाँ पे कि मेरा लक्ष्य है खाने को प्राप्त करना, राइट। मेरे हाथ ने खाना ढूंढ लिया, अगर लाइट हो ना हो, बट मेरे हाथ में जो खाना है उसको पता है कि मुंह कहाँ है, वो इवेंचुअली मेरी भूख मिटाएगा। सो इफ़ यू नो वेयर यू वांट टू गो, जहाँ आपका लक्ष्य जो है। क्योंकि अंधेरे में अर्जुन को डिफिकल्टी हो रही कि खाना कैसे खाऊंगा, वो तो देख ही नहीं पा। तो यहाँ जो भीम से उन्हें लेसन मिला, तो उसको फिर वो कई बार होता है कि आपको कोई अच्छी सलाह मिलती है जो आप
इग्नोर दिमाग में रह जाती है, कई बार दिमाग में हो जाती है, उसको उस तरीके से उन्होंने लिया, जाके वो खुद ही प्रैक्टिस शुरू कर दी अंधेरे में बिल्कुल। तो तीर चलाने का। वही यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिखता है कि एक है कर्ण बिल्कुल अच्छे धनुर्धर बन रहे थे, बट उनका ये था कि मुझे सब कुछ जल्दी करना जल्दी है, चलना चाहिए, राइट। और दूसरी तरफ एक दूसरा कैरेक्टर है सेम टाइम में, सेम टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत छोटा है, छोटा भी है। सेम नहीं, अब ऐसे देखो कि कर्ण सबसे बड़े हैं, राइट। उसके कुछ सालों के बाद युधिष्ठिर हो रहे हैं, तो मतलब अगर आप देखें तो कुछ सालों के बाद अर्जुन पैदा मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड गैप अगर हम ऐसे मान के चले तो, हाँ मतलब डेकेड से ज्यादा है, 8 साल 7 साल 10 साल हाँ, का मतलब होगा क्योंकि इस समय की जो भी कहानियां हैं या फिर जो भी हिस्ट्री है उसमें एक डेट प्रॉपर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज्यूम कर रहे हैं, अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं कि कर्ण अर्जुन के बीच में इतना गैप 8 से 10-12 साल का गैप भी है, राइट। तो एक थोड़ा बड़ा भी है, दूसरा छोटे में भी सिंसियर है अपने एफर्ट्स को लेके, अपने एम को लेके, राइट। फिर वहीं पे जैसा आप बोल रहे थे, राइट, कि कर्ण को वो बोलते हैं कि भाई आप मुझे सिखा दीजिए, तो गुरु द्रोण वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर इट। हाँ, ब्रह्मास्त्र के लिए आप रेडी नहीं हो। आप ब्रह्मास्त्र दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है, तो आप ब्रह्मास्त्र के लिए इस वक्त रेडी नहीं हो। हाँ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को कहा जाता था कि वही लोग ले सकते हैं जो कैपेबल हैं, और जिन्होंने कभी कोई गलती उनके पास आया बाद में। वैसा नहीं कि कर्ण को ब्रह्मास्त्र की नहीं प्राप्ति हुई, ऑब्वियसली बहुत सारे फिर कर्ण चले जाते हैं। फिर वहां से कर्ण जब द्रोण से उन्हें नो मिला, बिग नो, तो फिर वो सोचे कि अब मैं कहाँ शिक्षा लूँगा। तो उन्हें पता चलता है कि परशुराम द्रोण से, परशुराम के भी शिष्य हैं, मतलब परशुराम द्रोण के भी शिष्य हैं। तो उससे जब ये नहीं सीखा तो इसके ही गुरु से सीखते हैं वापस। तो वो फिर परशुराम के बारे में पता करते हैं और पता चलता है कि परशुराम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को ही वो शिक्षा दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ब्राह्मण से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण उस समय उनको बोला जाता था जो शास्त्रों में ज्ञाता हो, राइट। तो उनका ये था कि हम वो शिक्षा उनको ही दे रहे थे जिनको शस्त्रों के बारे में वृहद जानकारी हो, राइट। एक तरह से आप देखें तो ये था कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई वॉरियर है, मतलब बचपन से उसका ध्यान सिर्फ उस पे है, आर्चरी सीखने पे, इस पे है। ब्राह्मण पहले के टाइम में ये माने जाते थे जिनको सर्वज्ञ ज्ञान हो, ज्ञान ही बेस्ट है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम तो परशुराम, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो परशुराम जब द्रोण को भी सिखा रहे होते हैं तो उनका वार्तालाप भी ऐसा ही है कि मैं शास्त्रों की शिक्षा ले चुका हूँ, अब मुझे अस्त्र सीखना है। हाँ, तो इस तरह से फिर वो अपना गेटअप चेंज किए हैं और वो एक ब्राह्मण गेटअप में परशुराम के पास, हाँ, एक आउटर गेटअप भी था, बिल्कुल। वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ कि तुम कौन से कुल के हो वगैरह वगैरह। तो फिर वहाँ से वो उसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं परशुराम, और काफ़ी स्किल्ड बिल्कुल बच्चे हैं, वो अच्छा से सीख रहे हैं। और परशुराम भी काफ़ी खुश हैं उनसे कि जिस तेज़ी से वो सीख रहे हैं, अपने शिक्षा को ले रहे हैं, सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं, और एक बहुत ही योग्य छात्र थे वो। और एक बार मतलब सारी शिक्षा के लगभग समापन हो चुकी है, तो एक बार परशुराम दोपहर के समय वो सो रहे हैं और कर्ण के गोद में सो रहे हैं। वो काफ़ी वो फेवरेट, अपने जैसे द्रोण के फेवरेट अर्जुन है, परशुराम के कर्ण होते हैं, तो अपने शिष्य के गोद में सो रहे होते हैं। तो तभी से कहीं से एक अलार्का करके एक कीड़ा है, एक अलार्का नाम, पता नहीं, ये अलार्का है और उसका नाम अलार्का दिया हुआ था महाभारत में। तो अलार्का, भौरा, कीड़ा क्या है वो। तो फिर वो आता है और उनके जांग में वो नीचे आता है कर्ण के, और वो उनको काटने लगता है। बट कर्ण वो दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, और ताकि परशुराम को वो असुविधा ना हो, वो उनकी नींद ना टूटे। बट वो काटते काटते इतना ज़्यादा वो घाव कर देता है कि खून पूरा फैलने लगा है, और खून से फिर उस खून की गर्मी से, लिक्विड से परशुराम की निद्रा टूटी। तो उन्होंने देखा कि पूरा चारों तरफ खून फैला हुआ है, और वो फिर उठे तो ये समझ गया कि ये किसी ब्राह्मण के बस का बात नहीं है, इतना एक इस मतलब एक योद्धा है। हाँ, ही इज़ ए वॉरियर, ही इज़ अल्टीमेट वॉरियर। ये इतना ज़्यादा सहन शक्ति पॉसिबल नहीं है। तो वो वहाँ पूछे कि तपस्वी या सन्यासी में या फिर उस समय जो ब्राह्मणों का वो वो तुरंत रहता उठे हैं, बोले कि तुम अपना परिचय दो, सच परिचय दो, और कि ऐसा तुम एक वॉरियर हो, अपना सही। उनको लगता है ये क्षत्रिय है,
ठीक है, कि तुम क्षत्रिय हो और तुम अपना परिचय दो, क्योंकि ऐसा ये नहीं हो सहन सकता शक्ति है। नॉर्मल जो हाँ। वॉरियर नहीं है उसमें नहीं तो होगी फिर किसी भी कर्ण को नॉर्मल इंसान लगता है में। कि अब समय आ चुका है, मैं जब सच बताऊं, तो वो फिर बहुत ही विनयशील होकर बोलते हैं कि मैं हस्तिनापुर के अधिरथ सारथी हैं। सारथी हैं, उनका पुत्र वह सुषेण हूँ, और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो फिर परशुराम काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि तुमने शिक्षा लेना था तो मुझे सच आके भी बोल सकते थे, पर तुमने शुरुआत से ही झूठ बोला। मतलब तुमने ट्राई भी नहीं किया कि मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, तुमने सीधा ये ज्यूम किया कि हाँ वो तो लेंगे ही सिर्फ इसी को, तुम सीधा वही बन के आए। हो सकता है मैं तुम्हें ले भी लेता, और तुमने झूठ का सहारा लिया। तो अब मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है कि तुमने झूठ बोल के ये सारा शिक्षा लिया है, कि जब वक्त आएगा, एक समय आएगा जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इन मेरी शिक्षा की, दिव्यास्त्रों की, उस समय तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। फिर कर्ण फिर सर नवाते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, और फिर वो बोलते हैं कि चलो तुम जाओ, लेकिन तुम हो अल्टीमेट वॉरियर हो, ऑफ कोर्स कंटिन्यू तुमने अपना तुम। सीखा है। हाँ उनका यही था कि, और बाकी आगे चल के कर्ण सारे दिव्यास्त्र यूज भी करते हैं, हाँ राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्योंकि उनका श्राप ऐसा था कि झूठ बोला है तुमने तो तुम तब भूलोगे जब सबसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। बिल्कुल। फिर वहाँ से कर्ण वापस डायरेक्ट एंट्री लेते हैं रंगशाला में, जहाँ पे अर्जुन की भी शिक्षा कंप्लीट हो गई है, और जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं द्रोण की ये संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर है। तो वहाँ पे वो इंटरवीन किए हैं, जहाँ हमने किताब में बहुत अच्छा से लिखा और है। हमने कल बात भी कल कह रहा हूँ पिछले एपिसोड में इस बारे में बात भी की थी, जहाँ पे ये था कि भाई आप किसी और स्कूल के फंक्शन में कोई और स्कूल का बच्चा जाके नहीं कर सकता पार्टिसिपेट, राइट। जो हाँ हमारी बात वो थी। एक है, और वहाँ पे गए, और वो अब चूंकि कर्ण को भी अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है कि मैं हूँ अल्टीमेट वॉरियर और धनुर्धर हूँ बहुत बड़ा वाला। तो वो फिर जब डिक्लेयर हो रहा है ये द्रोण वाला, तो वो जाके कि नहीं ऐसे आप नहीं बता सकते हैं किसी को भी कि संसार का सबसे श्रेष्ठ है, हमको इसने जो जो किया है मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने वो सारे दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन किया जो अर्जुन ने किया हुआ था कुछ समय पहले, और काफ़ी जनता खुश हो रही थी। जनता भी काफ़ी मतलब रोमांचित हो गई कि अभी तो एक ही दे रहे थे, दो दो आ गए। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं कर दिया, अब चलो अर्जुन से मुझे ड्यूल करने दो। तो फिर वहाँ पे कृप आए नीचे और बोले कि ठीक है तुम चैलेंज ले रहे हो, बट अपना परिचय दो, क्योंकि परिचय के पश्चात ही एक क्या तुम सेम हाँ स्कूल के सेम हो? स्कूल के हो, सेम कुल के, अपना कुल का परिचय दो। तो वहाँ पे कर्ण थोड़ा सा हिचक जाते हैं, क्योंकि उनका है कि हाँ मैं निम्न कुल से आ रहा हूँ। तो फिर तभी उनके पिताजी भी हैं, बिल्कुल उनके हेड हाँ में है ना, मतलब हाँ उनके हेड बिल्कुल। में। तो फिर वो भीष्म अधिरथ वहाँ पे आए अपने पुत्र को देखते हुए कि काफ़ी समय से वो अपने हस्तिनापुर से नहीं है, वो कहाँ गया है मेरा पुत्र, वो भी काफ़ी बेचैन है। तो जब पुत्र को देखें तो भाव विहोल हो के वो वापस आ गए अपने पितरों को गले मिलने। तो पता चलता कि हाँ ये अधिरथ के पुत्र कर्ण ही है। तो फिर भीम उनका मजाक उड़ाए कि ये तो सूत पुत्र अधिरथ का पुत्र है। और फिर आते हैं दुर्योधन, वहाँ पे एंट्री होती है उनकी कि तुम ये कह नहीं सकते हो, जैसा कि आपने कल हमने पिछले एपिसोड में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की। बट जो भी होता है स्ट्रैटेजिकली दुर्योधन पहली बार कर्ण से मिलता है और उनको दोस्त बना लेता है, राइट। जो आगे चल के वो दोस्ती काफी लंबी भी चली है। हाँ मतलब कि उनको अंग देश का इमीडिएट राजा बनाया जाता है, और तो, ये बोल के कि एक वॉरियर का कोई भी जात धर्म नहीं होता है, सिर्फ वॉरियर होता है वो। तो ये हो गई हाँ, शिक्षा, राजा ही है तो राजा मैं बना शिक्षा की बात। एक और शिक्षा का जिक्र आता है यहाँ पे। कर्ण बन चुके हैं, उनको सारे दिव्यास्त्र मिल चुके हैं। अर्जुन के पास कुछ दिव्यास्त्र हैं, बट द अल्टीमेट वेपनरी और वेपन ही डजंट हैव। इसका फिर जिक्र आता है जब बहुत आगे कहानी में अर्जुन जाते हैं वनवास, जब इनका एग्जाइल होता है चौसर के गेम के बाद, जब अर्जुन वहाँ पे जाते हैं, फिर अपने सारे दिव्यास्त्र कुछ अस्त्र वो उन्हें भगवान शिव से मिलता है, और बाकी शिव से पाशुपात अस्त्र मिलता है, राइट। फिर वो इंद्रदेव उनको कुछ अस्त्र देते हैं, फिर वो देवलोक जाते हैं, देवलोक में सारे अस्त्र इकट्ठा करते हैं, राइट। वो सब करके वापस आते हैं। तो एक ये जर्नी रही है कि कर्ण का अपना था, तो अगर उसको प्रॉब्लम हुई थी जो गुरु द्रोण ने उनको नहीं दिया, दूसरी तो अर्जुन के साथ भी सेम था, उनको सब चीज़ें एक साथ नहीं मिली, उन्होंने उसके लिए एक अलग संघर्ष किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक संघर्ष करके ही वो उन्होंने सारे दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया है। अब मतलब हम तो वहाँ बहुत दूर चले गए। एक प्रसंग उसके बाद तुरंत आता है कि गुरु द्रोण का वो गुरुदक्षिणा वो है। मैं इस वजह से थोड़ा सा फॉर्मेट, इसलिए हम थोड़ा आज जो जैसा हम बात कर रहे थे थोड़ा अलग इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन बहुत हुआ है, राइट। अगर आप देखें नॉर्मली कि
एक पहले अगर हम सिर्फ इनके जीवन के स्टार्टिंग के पढ़ाई को ही के टाइम को ही देखें तो उसमें भी कर्ण में फीलिंग आ चुकी है। जब अर्जुन को गुरुद्रोण बोलते हैं कि भाई तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, तो कर्ण के दिमाग में ये तब तक सेट हो चुका है कि मुझे मौका नहीं दिया, राइट। जबकि एक चीज़ वो इग्नोर भी कर रहे हैं कि भाई मैं जिससे कम्पीट कर रहा हूँ मेरे से 14-15 साल छोटा है, विदाउट, क्योंकि कर्ण को नहीं पता है वो खुद भी कौनते हैं, किसी और घर के किसी और फैमिली से आने के बाद भी उन्होंने कंपटीशन सेट कर लिया कि मुझे पूरी लाइफ अब इसको बीट करना है, राइट। और इस वजह से जब हम अपनी पहले की चर्चाओं में भी जब हम ये बात कर रहे थे तो ये बात आ रही थी कि भाई जितनी बार भी आमना सामना हुआ है कर्ण और अर्जुन का, अर्जुन हमेशा विजयी रहे हैं, हाँ, राइट। कर्ण खुद बहुत बड़े वीर थे, उन्होंने पूरा दिग्विजय अकेला किया, जहाँ पे बाकी चारों पांडव गए थे। जब हम अर्जुन से फाइट की बात कर रहे हैं तो ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ पे जैसे कि पंचाल में जाके वो हार के आ रहे हैं कौरव प्लस कर्ण, बट ये पंचाल में जा रहे हैं तो अकेले जीत के आ रहे हैं, अकेले जीत के आ रहे हैं। प्लस वो जब उसके बाद फिर हम देख रहे हैं अंग देश में ही देख रहे हैं कि भीम का जो भीम उनको हरा के आगे निकल जा रहे हैं अंग में, तो वहाँ भी कर्ण वो हार रहे हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब चौसर के बाद वो जब वनवास में है तो गंधर्व लोग जब पकड़े थे दुर्योधन को, वहाँ भी कर्ण अपने दोस्त को बचा नहीं पाए थे, वो वहाँ से भाग गए थे, चले गए थे, भाग फिर गए विराट में भी सेम है, विराट युद्ध में भी हम देख रहे हैं कि एक अर्जुन अकेला ही पूरी हस्तिनापुर जिसमें भीष्म द्रोण सब है, सबको हरा दे, तो एक रोष है वो, बिल्कुल। तो और बात यही है कि कर्ण बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत वीर थे, क्योंकि उन्होंने प्रूव भी किया। वो दिग्विजय के लिए जब निकलते हैं वो यक्ष वाले चारों भाइयों ने अकेले किया, मिल के किया है, कर्ण ने अकेला ही सारा दिग्विजय, लेकिन उनके दिमाग में वो कांस्टेंट कंपैरिजन है कि भाई मुझे उनके दिमाग में भी है, प्लस एक वहाँ के जो सोसाइटी में भी है कि हाँ कर्ण है कि वीर है, जो अभी भी हम बात करते हैं कि वो कर्ण या अर्जुन, अर्जुन या कर्ण, दोनों अपनी अपनी जगह पे वीर हैं। जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो चारों पांडव ने मिलके किया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो कर्ण अकेले जीत के आते, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत वीर भी थे, क्योंकि उन्होंने फिर ये भी किया है कि जब उनको अंग प्रदेश मिलता है राज करने के लिए, वो एडवर्स रहता है, दुश्मन देश होता है, तो जरासंध को हरा के फिर वो वहाँ के अंग को वापस पहली बार जरासंध को कर्ण नहीं हराया है, बाद में फिर भीम, अर्जुन और कृष्ण जाके जरासंध के वध भी किए हैं। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि कर्ण बहुत बड़े योद्धा हैं, राइट। बट बात वही आ जाती है, जैसे एक बड़ी सिंपल सी, मेरे ख्याल से 8-10 साल पुरानी एक मूवी है, हिंदी में आई हुई एक फिल्म है, जिसका एक डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग था एंड की तरफ, जहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम मुझे हराना चाह रहे हो, और मैं इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए सोच रहा हूँ। राइट। बड़ी फेमस, बहुत सुपरहिट मूवी भी रही थी। पता नहीं हम नाम ले सकते नहीं ले सकते, बट यू विल नो कौन सी मूवी का डायलॉग है, राइट। तो ये हमें एक्चुअल में यहाँ पे भी होता हुआ दिखता है। कर्ण हमेशा ही चाहते कि मुझे लोग बोले हम अर्जुन से बेटर है, और अर्जुन बेटर के लिए ही जा रहे कि मुझे बेस्ट रहना है, राइट। तो दोनों का मोटिवेशन ही अलग है। हाँ, मतलब जब हम देख रहे हैं वनवास का समय जब देख रहे हैं और सब कुछ खत्म हो गया है एक कुछ क्षण में ही, और एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि क्या होगा आगे, तो वहाँ पे अर्जुन अपने की, और वो ही इज़ वॉरियर, काफ़ी कुछ प्राप्त कर चुका है उन्होंने, दिखा भी चुके हैं, बट वो फिर भी जा रहे हैं कि हाँ मुझे और बेटर करना है, को अपग्रेड करना है। तो वो दिव्यास्त्र की खोज में जा रहे हैं, महादेव से वो अपना तप कर रहे हैं, प्लस इंद्र से और बाकी देवताओं से वो अपना दिव्यास्त्र प्राप्त कर रहे हैं, तो वो प्राप्त कर लेने के बाद वो वापस आ रहे हैं। और फिर इसी कांस्टेंट कंपैरिजन के चक्कर में अगर आप देखेंगे तो कर्ण और दुर्योधन को बार बार पितामह भी इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं, भीष्म पितामह, राइट, कि भाई तुम हमेशा जैसे हार के आते हो फिर बोलते हो कि चलो दोबारा आक्रमण करेंगे। एक्चुअली अगर तुम खुद को इतना बड़ा मानते ही हो तो जब पहली बार गए थे तब क्यों नहीं हरा पाए। हाँ, ये हार्श जो वर्ड है, कभी कभी होता है इंसान आपको आईना दिखा देता है, राइट, इंसान आपको बार बार आईना दिखाता है तो आप उस इंसान से ही चिढ़ जाते हो। सेम हुआ है वो कर्ण और भीष्म के बीच में। यही वजह था कि कर्ण जो है वो भीष्म को बोलते हैं कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, आपके गाइडेंस में युद्ध नहीं करूँगा, कि अगर मैं लड़ा
और मैं सबको हरा दिया तो फिर आपको क्रेडिट मिलेगा, ये है लिखा हुआ बिल्कुल कि आप सेनापति में सबको हरा भी दो तो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इस क्रेडिट तो वाली 10 दिन वो बिल्कुल बाहर रहे हैं कि मैं आपके, क्योंकि वो भीष्म से उनको खींच है कि बार बार ये वो बार मुझे एहसास दिलाते डांट हैं, रहे हैं, बार बार मुझे बता रहे हैं। बट भीष्म डिड इट राइटली एज वेल, और राइट? इवन एक राइटली सो प्रसंग आ रहा है जहाँ पे भीष्म सब महारथियों को वर्णन कर रहे हैं दुर्योधन को कि तुम्हारे पास कौन कौन सा वॉरियर है, या उनके पास कौन कौन वॉरियर है, कौन रथी है कौन महारथी है। उन्होंने कर्ण को महारथी की श्रेणी में भी नहीं रखा है। Okay. उनको बोले कि हाँ ये है तुम्हारा दोस्त बहुत महान है, बट उसको मैं महारथी के श्रेणी में भी नहीं रखता हूँ। तो वो भी एक अंदर में कर्ण का आता है कि यार वो मैं इतना कुछ कर चुका हूँ फिर भी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से। इस पॉइंट पे अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि उनके अंदर की चिड़ या फिर कैसी थी, यहाँ से अब हम अगला जो पोर्शन होगा उसमें अगले कुछ मिनटों में हम इस बात पे चर्चा करेंगे, जो है चरित्र, कैरेक्टर का बात करें, राइट? क्योंकि वो खींच दिखती है पूरी कहानी में जब आप चले, महान योद्धा बिल्कुल, बट एज अ ह्यूमन वो कैसे थे। वहाँ पे ना 2-3 साइड्स आती हैं और सेम हम कंपैरिजन जैसे कर रहे हैं कर्ण और अर्जुन, राइट? तो इसी कंपैरिजन में ये देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कर्ण के बारे में है, क्योंकि बड़े थे भाई, उनको इसी चीज़ का तो था। तो बड़े कर्ण का चरित्र इन द सेंस कि हम जब देख रहे हैं कि हाँ वो उनकी डायरेक्ट हम उनका चरित्र का पहला चरित्र देख रहे हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर में वो तीर लगाने जा रहे हैं लक्ष्य भेद करने के लिए, इमीडिएट द्रौपदी ने मना कर दिया उनको कि हाँ तुम सूतपुत्र हो, मैं तुम्हारा वरण नहीं करूँगी। तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं अर्जुन और महादेव के अलावा ये कर भी नहीं सकता कोई, तो अर्जुन तो है नहीं, महादेव तो यहाँ आने से रहे, तो तुम्हारी तो शादी ही नहीं होगी अब। तो एक उनका एक ये भी है कि जब ये बात चर्चा होती है कि सिर्फ कर्ण के साथ बुरा हुआ है, तो उसमें एक ये पहलू भी आता है कि भाई उन्होंने भी गलत किया है, राइट? अच्छे इंसान थे एक, क्योंकि हम उस पे फिर इसी पोर्शन में आगे भी बात करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा अगर आप देखें इसी चीज़ पे कंटिन्यू करते हुए, उस चीज़ का उन्होंने अपमान समझ, एक तो मुझे ये भी लगता है ना कि कर्ण हमेशा हर एक चीज़ को बड़ा पर्सनली ले जाते थे। हम थे नहीं उस समय, जो पढ़ा है हमने उससे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे इस चर्चा पे उनका ये हो जाता है कि भाई ठीक है तुमने मुझसे शादी नहीं की, उस चीज़ को रिवेंज लेते हैं द्युत कीड़ा में जब द्रौपदी का चीरहरण, उसको इंस्टिगेट ही वही मेरे किया। ख्याल से कर्ण का बहुत बड़ा गलती लोएस्ट गए हैं वो, और उसी वजह से उनका एक कहेंगे कि कृष्ण इसी वजह बहुत बड़ा ये वजह था कि जो अब तो अधर्म के साथ दे ही रहे हैं, आप और डीप डाइव कर गए उस अधर्म में और ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया है जो उन्होंने लिटरली, इसकी वजह से भी आप बहुत बड़े महान वॉरियर हैं मगर आपका अंत इस उन्होंने सबसे गंदी बात पूरे द्युत कीड़ा के समय जब द्रौपदी का चीरहरण होने के पहले और बाद में सबसे गंदी बात कर्ण ने ही कही है। हाँ, तो वो प्रसंग ऐसा है कि द्रौपदी को हार जब गए हैं युधिष्ठिर, तो दुर्योधन ने प्रतिकामी को बोला कि तुम जाओ द्रौपदी को लेके आओ। हाँ, द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगी। फिर वो वापस भेजे, फिर मना हुआ, फिर दुशासन को भेजा गया और दुशासन उनका बाल पकड़ के लेके आ रहा है। तो द्रौपदी जब एंट्री कर रही है सभा में, तो उनका प्रश्न है एक कि पहले मुझे हारा गया है या महाराज ने खुद को हारा है। तो ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत वैलिड है। राइट। फिर कोई नहीं जवाब दिया तो विकर्ण खड़ा हुआ है, दुर्योधन का भाई, और बोल रहा है कि भाभी श्री के उत्तर को जवाब देना चाहिए क्योंकि ये एक सवाल इनका वाजिब है। पहले कौन हारा, महाराज हारे हैं खुद को या भाभी को हारे हैं? तो फिर कर्ण वहाँ पे खड़ा हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि तुम किसका पक्ष ले रहे हो। पूरा क्वेश्चन उन्होंने पूरा कैरेक्टर ही खराब कर दिया। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ अभी। तो कर्ण वो खड़ा हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि विकर्ण तुम किसका पक्ष ले रहे हो? ये स्त्री जिसके बारे में तुम प्रश्न पूछ रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन है? ये 5 पतियों की पत्नी है, ये 5 पत्नियों के साथ रहती है, तो तुम समझ सकते हो कैसा चरित्र है। ये एक तो स्त्री नहीं, ये तो वैश्या समान है, और मेरा बस चले तो मैं इसको अभी कपड़ा खोल दूं या स्ट्रिप नेकेड कर दूं। तो ये जो वर्ड आया है वहाँ पे, और यही दिमाग में दुर्योधन के गया है, तब वो तुरंत दुर्योधन बोल रहा है कि दुशासन इनका चीरहरण करो। राइट। तो एक ये पहलू आता है और ये एक्चुअली ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। राइट। तो हम ये बना नहीं रहे हैं, ये ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। एक ये साइड आता है जहाँ पे ही इज एब्सोल्युटली मीन, राइट।
उनके लिए वो वहाँ का स्वयंवर वाला जो रिजेक्शन था वो यहाँ पे आ गया और काफी मीन होके वो बोले हैं। और मतलब एक तरफ ये पहलू दिखता है कर्ण का जहाँ पे कि ही इज एब्सोल्युटली मीन, उनको अपने सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तो चलो लड़ाई कर लेते हैं, ये करते हैं, उन्होंने बहुत बारी ये इंस्टिगेट किया है, राइट। उसी के उलट उनका एक दूसरा साइड दिखता है जहाँ पे ही इज एन अमेजिंग फ्रेंड, राइट। उनको पता होते हुए भी कि उनका दोस्त गलत कर रहा है, वो उसके साथ खड़े रहते हैं, राइट। जहाँ पे भी हो, चाहे कैसा भी कर रहा हो, उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। मतलब यहाँ तक गए जबकि उनकी माता उनको बताती हैं या उनको पता चलता है कि एक्चुअली पहले पता चलता है कि वो कौनते हैं, और उनको पहले कौनते के बारे में पता चलता है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जब उनको बताते हैं तुम कौनते हो, फिर वो द्वंद्व में रहते हैं, उनकी माता भी आके उनसे कुंती मिलती हैं, उसके बाद भी उनका रहता है कि नहीं भाई, मुझे मेरा साथ दुर्योधन ने तब दिया था जब मेरे साथ कोई नहीं था, राइट, मुझ पर सवाल पूछा जा रहा था, ही मेड मी अ किंग, राइट, तो मैं उस चीज़ के लिए हमेशा उसके साथ रहूँगा। हाँ, लेकिन मैं तुम माता को भी वो फिर एक वचन दे देते हैं कि भाई मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अर्जुन को मारूंगा, तो आपके 5 पुत्र तो हमेशा जीवित रहेंगे, राइट। एक वो भी पहलू दिखता है उनका। दूसरी तरफ उनके बारे में ये भी था कि बड़े दानवीर थे, राइट। और दानवीर का प्रसंग एक्चुअली मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट में सिर्फ यही मिलता है कि जब उनके पिता सूर्यदेव के कहने के बाद भी वो अपना कवच और कुंडल दान कर देते हैं, राइट। दैट्स वाई उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्शन ही दान दे दिया, तो दानवीर वो इसलिए कहलाए। उसके अलावा उस समय के सारे राजा दान दिया करते थे, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम आउट ऑफ द वे जाके भाई यहाँ सब कुछ दान कर दिया। उनका एक नियम था, मतलब जब वो हमेशा सुबह में पूजा करते थे सूर्यदेव को, और फिर वो उनके पास जो भी याचक आता था तो वो उनको बोलते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो अकॉर्डिंगली देते थे। तो इसी में वो प्रसंग आ रहा है जहाँ पे सूर्यदेव को पता है कि हाँ मेरे पुत्र का कुछ तो इंद्र प्लान कर रहे हैं कवच कुंडल लेने का, तो वो जाके बताते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है, मेरा तो नियम है, वो मिलूंगा। और साथ ही साथ उनके मन में ये भी आता है कि अगर मैं कुछ दूंगा तो बदले में मुझे भी कुछ मिलने वाला है। ये है क्लियर कट लिखा। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। और यहाँ पे भी उनका एक वो है कि ही वाज स्टिल प्लानिंग, हाँ प्लान कर रहे हैं कि होगा कुछ, अगर मैं कुछ दूंगा तो इंद्रदेव आएंगे भाई, कुछ खुश होके मुझे भी देंगे। तो उन्होंने वहाँ पे फिर अर्जुन को वैजयंती अस्त्र मांगा है, अर्जुन को मारने के लिए है वो, बिल्कुल। और तो जैसा कि प्लान था, इंद्र आ रहे हैं अगले दिन, और वो उनको दिया गया कि तुम कवच कुंडल दो। वो बड़े दर्द से दिए उनको, और इंद्र उनकी ये देख के काफ़ी खुश हुए, बोले कि तुम भी कुछ मांगो मुझसे। तो वो बोलते मुझे वैजयंती अस्त्र चाहिए, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। और यही एक वजह था कि हम जब फेस ऑफ पे जब बात करते हैं बिल्कुल, तो उस पे फिर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का ये भी दिखता है कि एक पहलू उनका ये भी है, दानवीर हर एक राजा हुआ करता था, बाकी कहानी में भी चर्चा मिलती है, चाहे यज्ञ हो रहा कुछ भी हो रहा, तो दान पुण्य बहुत हुआ ही करता था, वो समय ही था दान पुण्य करने का, राइट। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर दिखता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो दूसरे पात्र हैं अर्जुन, अगर आप उनकी पूरी कहानी पढ़ें तो उनके मन में द्वेष ऐसा कभी किसी के लिए दिखा ही नहीं है, राइट। बहुत सिंसियर हम्बल भी दिखे हैं पूरी पुस्तक में। चाहे आप गीता प्रेस की किताब उठा के देखें तो उनकी एक सिंसियरिटी दिखती है, एक रेगुलरिटी है, राइट। वो ना ही एक्सट्रीम है ना ही एकदम डल है, काफ़ी इमोशनल है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, लिटरली वो फ्रंट पे हैं जहाँ पे किसी मोमेंट पे वो फाइट शुरू होने वाला है, वहाँ भी उनके मन में द्वंद आ गया है। मतलब आप अगर मैं क्या मारूं इनको, अपने बचपन से ही देखे तो जब वो देखते भी हैं कि भाई गुरु अपने पुत्र को सिखा रहे हैं तो भी उन्होंने वहाँ क्वेश्चन नहीं किया है। उसके बाद उनका बस एक जगह पे आता है कि जब एकलव्य को देखते हैं तो गुरु से पूछते हैं कि आपने मुझे ये सिखाया नहीं है, राइट। फिर आगे भी वहाँ ये है कि आपने मुझे बोला मैं महान धनुर्धर बनाओगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि ऑलरेडी महान धनुर्धर है वहाँ, तो ये मैंने नहीं सीखा है, राइट। वो इस भाव से फिर वो पूरी पढ़ाई खत्म होती है। ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रैटेजिक थिंकर, क्योंकि जब वो द्रुपद से लड़ने जाते हैं तो वो प्लान उनका ही होता है कि एरो फॉर्मेशन में जाना है। फिर उसके बाद कहानी बढ़ती है तो उनमें ह्यूमिलिटी दिखती है। जब वो खांडवप्रस्थ में जंगल आग लगती है तो राक्षस को भी बचा रहे हैं, सर्प को भी बचा रहे हैं, जो बाद में वापस इन्हीं सर्प बच नहीं रहा है। सर्प
की फैमिली जल गई है, वो सर भाग जाता है। ओके, दुश्मनी से जा रहा है, वो प्लान में जा रहा है वो, जो हम युद्ध में देखेंगे उसका भी एक रोल आएगा वहाँ उसको उनको फिर आगे आप चलेंगे तो उनके भैया वनवास में बोलते हैं कि भाई आगे का समय, जो कृष्ण आगे बताते हैं कि आप तैयारी करें आगे के समय के लिए, तो वहाँ पे फिर वो आशीर्वाद लेके चले भी जा रहे हैं, पूरी दिव्यास्त्र के लिए तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, राइट। मतलब एक 5 भाइयों के परिवार में काफ़ी सिंसियर और इमोशनल भी हैं, जो बाद में जाके युद्ध में भी दिखता है कि भाई मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। सबसे ज़्यादा इमोशनल वो एक वहाँ पे जब युद्ध शुरू होने वाला है तो वो तो गीता उस इमोशन को ओवरकम करने के लिए गीता का पार्ट हो गया है कि मतलब मैं कैसे मार सकता हूँ इनको, ये मेरे ही चाचा हैं। और ने उस चीज़ को बार बार क्वेश्चन भी किया है, चाहे वो भीष्म के सामने हो तो भी उनका हाथ ठिठकता है। तो उनकी हमेशा मतलब कर्ण को भी जब वो मार रहे हैं तो उनका भी आया है जहाँ पे वो ठिठके हैं कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, तब कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम क्यों रुक रहे हो, राइट। तो मारो। उनके पूरे नेचर में और उनके कैरेक्टर में एक ठहराव भी और एक कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि एकदम एक्सट्रीम में भाई हम मीन भी हैं और दूसरी तरफ हम वीर भी हैं। अर्जुन मीन भी हैं, इमोशनल भी हैं, अचानक बहुत अब शब्द बोल दे रहे हैं, फिर गिल्ट भी फील कर रहे हैं। तो मतलब ये मतलब आप अगर उससे कंपैरिजन में देखें तो आउट ऑफ द टू अर्जुन कम्स आउट एज अ स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर। वो ज़्यादा मजबूत कैरेक्टर है, कंटिन्यूस है, एक कॉमन फ्लो में है, राइट। इस वजह से अगर आप आगे भी चलें तो होता भी यही है, चाहे आप कोई कहानी पढ़ें या फिर कोई फिल्म देखें, राइट। तो एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट जो है, राइट, हीरो और विलन, वो इसी से बनता है कि कौन ज़्यादा समय कंटिन्यूस है, एक ही फ्लो में चल रहा है, राइट। तो वही यहाँ पे दिखता भी। आई एम नॉट सेइंग कि कर्ण विलन है, वो भी अपने जगह पे हीरो है। मेरे भाई जहाँ से हम आते हैं वहाँ के राजा रहे हैं, राइट, भागलपुर अंग प्रदेश के। तो बट उनके कैरेक्टर में फ्लिप फ्लॉप्स बहुत हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे बहुत बुरे, राइट। तो एक ये होता है, इसी पे एक्चुअली दीदी से बात भी हो रही थी, राइट, हमारी इस बारे में। तो उनके कैरेक्टर फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है। तो उन्होंने ये बोला भी था कि भाई तुम ये भी देखो कि हम अगले स्विच करेंगे अगले टॉपिक पे, इसी बात से शुरू करते हुए उन्होंने बोला कि नहीं उसके साथ भी बहुत गलत हुआ, राइट। कर्ण के साथ बड़ा गलत हुआ है, तो तुम कैसे कह सकते हो, मे बी उसके एक्शंस और उसके कॉन्सिक्वेंस हो जो उसके साथ हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है कि जो हिस्टोरिकली हमें दिखाया गया टीवी पे या फिर हम कहीं भी चर्चा सुनते हैं, तो हर जगह पे ऐसा दिखा है कि भाई इसके साथ गलत हुआ है, इसको अच्छा दिखाओ। उस अच्छा दिखाने के चक्कर में लोग गलत छोड़ देते हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी पात्र को अच्छा या बुरा उसकी लाइफ जर्नी बनाती है, इज़ व्हाट आई थिंक, राइट। तो आप अगर अच्छा बनाना ठीक है, आपको मतलब एक ऐसे कैरेक्टर को बहुत अच्छा दिखा देना है क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सही धर्म के साथ नहीं खड़ा है, तो आपने बहुत ग्लोरीफाई किया है। बिल्कुल, एवरीवन हैज देयर वो है। जैसे अभी मिथ बस्टर में हम जब करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे जिसका किताब में कोई वर्णन नहीं है। हाँ बिल्कुल, बट वो जानबूझ के आपको डाला जा रहा है तो ताकि आप विजुअलाइज करें कि ये सेक्शन उसी के बारे में है कि जो मिथ है कर्ण और अर्जुन से जुड़े हुए, राइट। लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मिथ के पहले हम ये जो और बात करेंगे, ये जो सिंपैथी है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो सिंपैथी है ये उसी से रही है कि भाई हमने कैसे इसको हीरो बनाना है, राइट। मतलब हो ना हो सकता है हीरो हो भी, हर एक आदमी या हर एक इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे एक हम इस पे पहले चर्चा करेंगे कि कर्ण को अगर लगता है कि हाँ वो एक नीचे कुल से आ रहे हैं और उनको हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग आता है जब वो कुंती से मिलने जा रहे हैं। कुंती उनके पास आ रही हैं और वो रो रही हैं कि तुम कौनते हो और तुम अब युद्ध रोक सकते हो। हाँ। युद्ध रोकने का वो प्रयास था कि कृष्ण भी गए हैं युद्ध रोकने के लिए। उसके बाद फिर चारों तरफ से प्रयास चल रहा है कि ये आखिर में जब कांड होने वाला है उसको रोका जाए। तो कुंती भी एक प्रयास में गई कि अगर ये हाँ बोल देगा कि हाँ ये बड़ा भाई है तो पांडव नहीं लड़ेंगे। तो वो रोते हुई गई हैं वहाँ पे, बोली हैं कि तुम युद्ध में तुम कौनते हो, तुम मेरे बड़े पुत्र हो। तो कर्ण उनको बहुत दुत्कारता है कि आप कहाँ थी जब मेरा ये हो रहा था वो हो रहा था, आपने मुझे नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर कुंती उनको समझाई कि मेरा मजबूरी था। फिर वो कि मुझे हमेशा निम्न अब वो वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे कर्ण को समझाती भी है कि भाई जब वो बोलता है कि मैं यहाँ रहा वहाँ रहा, तक
उनको कुंती के वार्तालाप में ये है भी कि भाई तुम कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे मन में है, बिल्कुल राइट। तुम्हें कभी तुम सारे राजकुमारों के साथ तुम्हारी शिक्षा हुई है, तुम हस्तिनापुर में ही रहे हो, उसके बाद तुम अपने गुरु से भी आए हो, तुम्हें अंग प्रदेश का राजा बना गया, तो दिस इज ऑल इन योर हेड, राइट। तुम्हें इस तरह से नीच कह के किसी ने नहीं बोला है। स्वयंवर की बात है, वो हम कल भी इस बारे में पहले भी चर्चा कर रहे थे कि स्वयंवर का मतलब ये था भाई एज अ गर्ल शी हैड द राइट, उनके पास यह अधिकार था कि वो किसको चुने। उन्होंने मना कर दिया करने से, उनका राइट है उनको इसकी वजह से तुम बाद ये जलन या जो भी कर सकते, अंदर में गुस्सा दबा के बैठे हो, फिर जाके तुम चौसर में उनको ऐसा अपशब्द बोल दे रहे हो उसकी वजह से, तो ये गलत है। इंस्टिगेट कर रहे हो बेसिकली। अब मिथ पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मिथ का बात नहीं है, वहाँ पे ये भी है कि कर्म, जैसे कि कर्ण को ये लगता है कि हाँ कर्म मेरा मतलब बहुत अच्छा कार्य है, नहीं कार्य जो मैं कर रहा हूँ निम्न कोटि का है, तो वहाँ पे कुंती ये बोलती है कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर पांडवों ने भी तो निम्न कोटि का काम कर्म किया है, वो कंक बन रहे हैं, राजा का सेवक बन रहे हैं, सम्राट। हाँ, क्योंकि वो अर्जुन वृणला बन जा रहा है, इतना बड़ा वॉरियर, वो वृणला नर्तकी बन के 1 साल तक है वो। द्रौपदी जैसी महारानी वो सैरंद्री बन रही हैं, वल्लभ बन रहे हैं, कंक बन रहे हैं, और वो ऐसे नकुल सहदेव भी विराट नगर में जाके क्या काम कर रहे हैं, तो वो भी तो मान ले कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निम्न कोटि का हूँ, बट उन्होंने कभी अपने हेड में वो आने नहीं दिया। तो ये एक्चुअली कर्ण के खुद के मन में है कि भाई मेरे पिता सारथी हैं, तो मैं सूत पुत्र है, वो काम के हिसाब से है वो, क्योंकि इसी कहानी में तो कर्ण को राधेय भी बोला जा रहा है, राइट। जो ना लोग बोलते हैं कि भाई आपको आपकी माँ के नाम से जाना जा रहा है। सूत पुत्र इसलिए क्योंकि आपके जैसे इंजीनियर साहब का बेटा है, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप चलिए, अरे इंजीनियर साहब का बेटा है, राइट, या फिर ये बोलता है कि अरे ये ड्राइवर साहब का बेटा है, राइट। आपको या मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को कि वो रेफरेंसेस आज भी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ड्राइवर भाई हम बोल रहे हैं अरे तुम ड्राइवर के बेटे हो, राइट। बोला जाता नहीं है कि वो मतलब बहुत ही मतलब नीचे सोसाइटी में आ रहे हैं वो। अब ऐसे समझिए कि संजय को जब हम देख रहे हैं प्रसंग संजय वाला, जब वो गीता का पूरा पाठ करा रहे हैं, वहाँ पे महाभारत में लिखा हुआ सूत उवाच मतलब वो राजा के साथ बैठ के उसको बता रहा है। वैसे देखिए अगर सारथी का ही देखे तो भाई कृष्ण भी सारथी हैं, हाँ, राइट। अर्जुन भी सारथी, अर्जुन भी सारथी हैं, उसके बनते हैं विराटनगर के युद्ध में, राइट। शल्य उनके मामा वो भी सारथी हैं। तो सारथी बहुत नॉर्मल है, राइट। जो भी कुशल है युद्ध भूमि या कहीं पे भी चलाने में रथ, वो सारथी है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो कर्ण के हेड में ही है वो कि हाँ मैं, तो वो उनका खुद का है, ऐसा नहीं है कि लोग बोली उनको कि मेरे पुत्र भी तो भाई तुम्हारे सारे काम छोटे भाई हैं, वो जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कामें कर रहे हैं। तो काम कभी भी कोई छोटा नहीं होता है, काम कर्म एक कर्म है। आपका टैटू भी तो है कर्मण्यवाधिकार, ठीक है, तो कर्म ही ऐसा ही होता है। हाँ, तो इसी बात पे आगे चलते हुए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट लेट्स ट्राई टू ब्रेक दैट मिथ, राइट। वो हाल फिलहाल की एक मूवी थी, उसमें भी वो दिखाया गया था। मैं चाहूंगा तुम उसके बारे में बताओ। और अर्जुन के में बहुत सारा मिथ है। एक मिथ तो एक मेजर मिथ ये वाला है, वहीं से शुरू करते हैं युद्ध के उससे। मेजर मिथ एक है कि आपको सारे सीरियल्स में, सारे मूवीज में ये बड़ा दिखाया जाता है कि अर्जुन ने तीर मारा और कर्ण का रथ 10 कदम पीछे गया। कर्ण ने अर्जुन पे तीर चलाया तो अर्जुन का 2 कदम पीछे गया या 3 कदम पीछे गया। कितना कदम गया नॉट किसी को क्योंकि ये वर्णन ही नहीं तो कहाँ से है। और अर्जुन ने जब तीर मारा तो कर्ण का रथ काफी पीछे चला गया। तो वो पूछ रहे हैं कि देखे माधव, मैंने ये ऐसा लगाया, तो आप फिर भी बोलते हैं कि वो कृष्ण तारीफ कर रहे हैं कर्ण की। फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, मैं बैठा हूँ त्रिलोक और स्वयं हनुमान तुम्हारे ध्वज पे हैं, फिर भी 2 कदम वो पीछे कर रहा है, तो कितना बड़ा वॉरियर है। ये प्रसंग महाभारत के टेक्स्ट में हमें कहीं नहीं मिला। बिल्कुल। और मतलब ये पता नहीं, ये एग्जरेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ, हैविंग सेड दैट अर्जुन वॉरियर है, चलो बहुत बड़ा वॉरियर है, कर्ण उससे बड़ा वॉरियर, उस पे बैठे हुए हैं, हनुमान भी बैठे हुए हैं, फिर भी कर्ण जो है वो 2 कदम हिला डाल रहा है। मतलब जस्ट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, कर्ण बहुत अच्छे वॉरियर थे, नो डाउट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की भी, राइट। बट ये दिखाना, ये सिर्फ कंपैरिजन है इस चीज़ को दिखाने के लिए, कर्ण वाज अ बिगर वॉरियर देन अर्जुन, राइट। नहीं, जो प्रसंग है वो आप दिखा नहीं रहे हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्रसंग है जो
रथ उनका प्रूफ फंसता कर रहा है कि कर्ण कितने बड़े योद्धा थे, कि जिस पे हम बात भी नहीं करते, कोई ये नहीं दिखाता है, सब वो फेक दिखा रहे हैं, रियल नहीं दिखा रहे हैं। कि कर्ण का जब रथ फंसा पहिया में, उनका रथ भी फंसने का एक रीज़न हम लोग डिस्कस नहीं किए। एक ब्राह्मण का श्राप मिला था उनको कि उन्होंने गौ हत्या की थी, तो ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया था, विजय नाम का ब्राह्मण था वो, कि तुम्हारा युद्ध जब अपने चरम पे होगा उसी समय तुम्हारा रथ को पृथ्वी जकड़ लेगी। मजाक मजाक में गाय को मार देते हैं, गौ हत्या नहीं, गौ हत्या मजाक में नहीं मजाक मारते हैं। मतलब ऐसे चलते फिरते टेस्ट करने में अपने आप वो को टेस्ट कर रहे होते हैं, गाय आ जाती है, गाय मर जाती है। टेस्ट चलते, मैं मजाक इसलिए बोल रहा हूँ कि चलते फिरते टेस्टिंग में गौ हत्या हो तो जाती है फिर उनसे। वहां पे जब वो रथ फंसा है, वो नीचे उतर रहे हैं कि अर्जुन रुको, मुझे रथ निकालने दो। तो वो जब उठा रहे हैं पहिए को, वहाँ वर्णन है, श्लोक भी है, मैं श्लोक मुझे याद नहीं है, कि उस रथ के पहिए, श्लोक याद भी नहीं, और हमारे संस्कृत में हाथ थोड़ा तंग भी है, हम उच्चारण गलत नहीं करना जब वो चाहते पहिए को उठा रहे हैं तो पहिए के साथ धरती भी 4 इंच उठ रही है, साथ ही साथ पूरी धरती के सारे हिलने लग जाते हैं, पहाड़, नदियां, मतलब सारे जंगल, ये कर्ण ने उठा डाला है। उनकी शक्ति है ये दिखा रहा है कि कर्ण कितने मतलब बलशाली थे। मगर ये कहीं नहीं मिलता है कि वो तीर मार रहे हैं और ये और पीछे जा रहा, आगे जा रहा, वो नहीं है कहीं। ही वाज अ ग्रेट वॉरियर, बहुत अच्छे योद्धा थे। जस्ट टू प्रूव कि वो अर्जुन से बड़े थे, ऐसा चर्चा है ही नहीं पूरे पुस्तक में। वो दोनों अपने में भी दिखाया, एक बहुत सुपरहिट फिल्म हुई है। समकालीन में वो दोनों बहुत बड़े योद्धा थे। कर्ण का अर्जुन के लिए कंपटीशन था, अर्जुन नेवर उन्होंने कभी उससे कंपटीशन किया ही नहीं। दोनों अपनी जगह पे बहुत बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े योद्धा थे। उनका इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो इस चीज़ के अलावा कि कर्ण के दिमाग में ये था कि मैं बेस्ट हूँ, बाकी और चर्चा है ही नहीं कि उस समय ये बात चल रही है, या फिर ये है कि नहीं भाई ये सबसे बड़े। नॉर्मल में कि हाँ भाई, जैसे फॉर मेरे लिए अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पूरे क्लास में रशियन कौन सबसे अच्छा जानते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रवि, राइट, क्योंकि ये मेरा दोस्त है क्योंकि ये मेरा दोस्त है, राइट। तो जिस भी राज्य में वो रह रहे हैं वहाँ की प्रजा ऑफ कोर्स बोलेगी कि वो हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जितने भी बार आमने सामने अर्जुन और कर्ण आए हैं, अर्जुन एक्चुअली जीते हैं, राइट। सो विदाउट इवन हिम सेइंग कि हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट सेट हो गया कि वो सबसे बड़े धनुर्धर हैं, राइट। तो हाँ, एक ये मिथ था जो हम और दूसरा कोई इम्पोर्टेंट, दूसरा मिथ नहीं कहेंगे, मतलब ज़्यादातर हमें लगता है कि जब युद्ध हुआ महाभारत का तो अर्जुन कर्ण काफ़ी बार आमना सामना हुआ है, बट वो जो शक्ति उन्हें मिली हुई है, इंद्र की शक्ति है, उस वजह से कृष्ण उन्हें बचा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है जो कोई उसका तोड़ नहीं है, और वो कर्ण रखे हुए हैं कि मारेंगे अर्जुन को। वो वही उनको शक्ति मिलती है दान की वजह से, वो फेस ऑफ हुआ ही नहीं है अर्जुन कर्ण का। हमेशा कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा सा साइड करके निकाला है, कि ये जानते हुए कि वो अगर फेस ऑफ हुआ तो वो शक्ति की वजह से, वो एरो की वजह से बिल्कुल इनके पलड़ा भारी हो सकता है, और वो शक्ति फिर अल्टीमेटली हम देख रहे हैं घटोत्कच पे वो चला के खत्म करते हैं। उसके बाद से फेस ऑफ शुरू हुआ है। तो अगर इसी पे मान लो ये 3 पहलू थे, 3 सेक्शन थे जिसमें हम चाहते थे कर्ण और अर्जुन पे चर्चा हो। अब अगर हम इसको सम अप करें, राइट, विदाउट डिमीनिंग एनीवन, मैं अगर इफ़ यू लाइक आई कैन गो, इफ़ यू वांट यू गो, राइट। तुम सम अप कैसे करोगे दोनों? आप लाइक मेरे हिसाब से, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ग्रेट वॉरियर्स, सेम टाइम फ्रेम, जितनी बार सामना हुआ आपस में अर्जुन हमेशा जीते। कर्ण क्योंकि मेरे भी प्रदेश के राजा रहे हैं, वो अंग प्रदेश के, उनकी स्टोरी बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। उनको बेचारा दिखाया गया जबकि वो बेचारे नहीं थे। ही वॉज अ वेरी केपेबल वॉरियर, वेरी मैग्निफिसेंट किंग एज वेल। आंध्र प्रदेश में उनका बोला जाता है कि भाई बड़े अच्छे राजा भी बने थे बाद में वो, बट उनको ज़बरदस्ती एक नई सिंपैथी दे के उनको ज़बरदस्ती बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे भी किया गया थ्रू आउट हिस्ट्री। रादर देन दैट, अगर उनको ऐसे रहने दिया था जैसे वो हैं, उनमें फ्लॉज हैं, राइट, जो हर एक में होता है। जो हम भीष्म के बारे में भी जब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि अ ह्यूमन कैन नेवर बी परफेक्ट, राइट। अर्जुन में भी फ्लॉज हैं, उन्होंने भी गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो बहुत सीरियस ही हो गए या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान कर दिया तो उन्होंने बाकी चीज़ें इग्नोर कर दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली और
उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आता अपने भाई भाई के को ही अगेंस्ट मारने भी के लिए खड़े हो चले जाते जाते हैं, हैं, राइट? तो हाँ। उसमें भी कमियां थी, बट उसको ह्यूमनाइज और मतलब विक्टिमाइज करके नहीं दिखाया गया, राइट? अर्जुन थ्रू आउट एक जैसे दिखते हैं, कर्ण के जो वेरिएशंस हैं उसको आयरन आउट करने के लिए लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से कहानियाँ लिखी हैं, सीरियल्स बनाए हैं, मूवीज़ बनी हैं। तो मुझे लगता है कि कर्ण अच्छे वॉरियर पे बात कम होती है, बट उनको ज़बरदस्ती बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है, इज़ व्हाट आई थिंक। जबकि उनके लाइफ में लेसन्स हैं कि ही वाज आल्सो लाइक कि हाँ मुझे सीखना है, गलत ही रास्ता चुना उन्होंने, वो सीखा उन्होंने इवेंचुअली जाके, राइट? बट क्योंकि रास्ता गलत चुना तो उसका फल उनको गलत मिला, राइट? अच्छे राजा थे, जरासंध को उन्होंने हाँ, हराया, उन्होंने दिग्विजय किया। मतलब कर्ण की है कि जैसा कि हमने पहले ही बता था कि एक एज्यूम ही कर लिए कि हाँ मैं जाऊंगा तो वो नहीं सिखाएंगे, शायद वो जाते, शायद वो सिखा देते, बट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ही कि हाँ वो झूठ का सहारा लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये उनके साथ है कि वो स्टार्ट किए ही हैं वहाँ पे, प्लस वो आगे जब जा रहे हैं तो हमेशा एक अंदर में द्वंद्व रहा है उनके अंदर की, एक घृणा भी है एक्चुअली। हाँ, और पांडवों के और दुर्योधन के साथ रहते रहते संगत का असर तो होता ही है ना। वो दुर्योधन पांडवों से घृणा कर रहा है, वो उनका सबसे बड़ा ब्लॉकर मान रहा है, और साथ ही साथ ये भी कर्ण का भी ये शुरू हो गया है, वो भी अननेसेसरी पांडवों से घृणा कर रहे हैं। और दोस्त को खुश करने के लिए उन्होंने एक शपथ भी लिया था, जो वैष्णव यज्ञ दुर्योधन ने किया, वहाँ पे उन्होंने शपथ भी लिया कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा। और फिर वॉरियर तो थे ही अल्टीमेट, जैसे कि हम देख रहे हैं दिग्विजय वो अकेले कर रहे हैं, प्लस जो रथ का उठाने वाला प्रसंग कि आप खुद इमेजिन करो कि वो पूरी धरती, समूची धरती को उठा डाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारा विजुअल हमें दिया गया है, विजुअल इमेजेस, मेमोरी, कि जहाँ पे ये तीर चल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, एक द्वंद्व प्रतिस्पर्धा जो कह सकते हैं अर्जुन के साथ उनको बैठाया गया है। बट कहीं ना कहीं वो सब एक क्रिएटेड है। हम हमारे वॉरियर के बारे में नहीं बात करते हैं, जैसे जरासंध जैसे महान योद्धा को उन्होंने पहली बार हराया था, जिसको बाद में भीम जाके मार रहे हैं, बट उन्होंने पहली बार हराया था। अंग प्रदेश का स्टैब्लिश उन्होंने ही किया है, और एज ए फ्रेंड और उनकी अपनी जो जर्नी रही है उस पर हम कम बात करते हैं। और यही हम लोग का हमारी कोशिश भी यही थी, हम लोग का प्रयास भी यही था कि इस जो कहानी हमने लिखी है, राइट, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द ओरिजिनलिटी, राइट? जो ओरिजिनल टेक्स्ट है महाभारत का, अब महाभारत के नाम से, पहली चीज़ तो हम उस पे वापस गए, उस नाम पे जय, राइट? संहिता मतलब होता है कलेक्शन। सो जय संहिता जो हमारी पूरी ट्रायलॉजी है, 3 बुक्स की जो सीरीज़ है, हमारी कोशिश यही थी कि हम इन सारे कॉमन चीज़ों को उसकी ओरिजिनलिटी में वापस लेके आएं। और हमारा इस पूरे टॉक शो के थ्रू भी जो हमने पहला सेक्शन ही पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें यही टॉपिक्स ही हैं जहाँ पे हम इस माध्यम से भी आप लोगों को बताएं कि एक्चुअल ओरिजिनल कहानी है क्या, राइट? तो उसी कोशिश में हम आज हमारी चर्चा थी अर्जुन और कर्ण के बारे में, द गुड द बैड। एक और मिथ मैंने सुना है कर्ण के बारे में, कि जब वो अर्जुन उनको एक तो नहीं, वो वी आर प्लीज नॉट वर्थ इट, मतलब जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट पीपल हैव गॉन। मैंने ये भी देखा है एक्चुअली कि नहीं, ये है एक्चुअली कई जगह दिखाया गया। मैं वही सीरियल में बोल रहा हूँ, एक सीरियल में हाल फिलहाल देख रहा था कि भाई जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, वहाँ पे कर्ण जाके बोल रहे मित्र रुक जाओ। कहाँ से ला रहे हो भाई? और वो कि कर्ण मरने वाले हैं और फिर उनका सर धड़ से अलग है, राइट? वही वाला ओरिजिनल तो है कि अर्जुन ने उनका सर धड़ खत्म, कहानी खत्म। बट कई बार दिखाया जाता है कि उनके पास फिर लास्ट में कृष्ण फिर गए हैं और पूछे कि अपना तुम दान का वो दिखाओ, जौहर दिखाओ, और वो दांत तोड़ के, मतलब बॉडी नहीं है, बॉडी सर, ये भी एक मिथ है, सर ऐसा कुछ नहीं मतलब सर धड़ से अलग है लेकिन दांत तोड़ ले रहे हैं, कुछ पता नहीं कैसे। वही तो ये भी गलत है, ये भी ऐसा कुछ नहीं तो मतलब क्रिएटिव फ्रीडम इज फाइन, वी रिस्पेक्ट इट, बट टू पुश द क्रिएटिव फ्रीडम टू अ लेवल वेयरइन इट बिकम्स मॉकरी इज नॉट गुड, राइट? बिल्कुल। So with that said, और हम इसके बारे में जैसे कि
हाँ, आपको पता है कि हमारी दूसरी पुस्तक आ रही है कुरुक्षेत्र, जिसमें हमने वॉर को डिटेल्स में एक्सप्लोर किया है। तो वो जब पुस्तक आएगी तो हम फिर एक और चर्चा करेंगे वॉर के पर्सपेक्टिव से कि अर्जुन वर्सेस कर्ण वॉर में कैसे थे, कैसा उनका सामना हुआ, तो कैसे डिटेल्स, कैसे वो युद्धों में भाग लिए, बिल्कुल किस अस्त्र का प्रयोग डिटेल्स किए, में जानने के लिए वो डिटेल्स को हम फिर कवर करेंगे। रीड आवर बुक जय संहिता ट्रायलॉजी। जी। सो या विद दैट सेड हम आज का एपिसोड यहीं रैप अप करते हैं। हाँ, राइट, विल गेट बैक। और आप लोग को अगर कुछ सजेशन है, अगर आप क्वेश्चन है या कमेंट है, आपको कुछ लगता है कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, तो आप हमें बिल्कुल बताएं, हमें अवगत कराएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट। जी। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन वॉचिंग अस टुडे। तब तक हमारा नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। तब तक के लिए नमस्कार। विल रैप इट अप। थैंक यू।